शबाश शलोम एवरीवन। हमारा आज का पार्शा है पार्शा शिलाख लेखा, जिसका मतलब है अपने लिए भेजो। ये साल के तौरा साइकिल का 37th यानी 37वां तौरा पोर्शन है और बमीदबार यानी नंबर्स या फिर गिनती की किताब से चौथा तौरा पोर्शन, जिसका हवाला है गिनती की किताब 13 बाब पहली आयत से लेकर 15 बाब उसके एंड यानी उसकी 41वीं आयत तक। सो पार्शा शिलाख लेखा जो है हमें तौरा की एक बहुत ही सैडेस्ट स्टोरी बयान करता है, जो कि स्पाइस की स्टोरी है। इट स्टार्ट्स विद जहाँ हाशिम बुजुर्ग मूसा को ये हुक्म देते हैं कि वो 12 लोगों को मुल्क कनान में ये दरियाफ्त करने के लिए भेजें कि वो मुल्क कैसा है, उस मुल्क के लोग कैसे हैं, वो उसके शहर कैसे हैं, उसकी ज़मीन कैसी है। सो बुजुर्ग मूसा ने खुदा के हुक्म के मुताबिक 12 लोगों को चुना, हर ट्राइब से एक आदमी जो दोज मेंस वर राइचियस, बड़े ईमानदार और खुदा के साथ चलने वाले लोग थे और अपनी अपनी ट्राइब, अपने अपने कबीले के सरदार थे। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि ये हुक्म खुदावंद की तरफ से नहीं आया। दिस वाज फ्रॉम द पीपल फ्रॉम बनी इसराइल, जिन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि उस मुल्क में जाने से पहले हम उस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। सो खुदावंद ने इस बात का हुक्म दे दिया क्योंकि लेट्स डू इट। सो मूविंग फॉरवर्ड, वो 12 के 12 जासूस जो थे, दे वेंट टू द लैंड, मुल्क कनान में गए और उन्होंने उस मुल्क के बारे में दरियाफ्त करना शुरू किया। एंड दे स्पेंड 40 डेज देयर, 40 दिन उन्होंने वहाँ गुजारे और 40 दिन गुजारने के बाद वो एक रिपोर्ट के साथ वापस आते हैं। और 10 जासूस जो हैं उसमें से एक ऐसी रिपोर्ट देते हैं जिसकी वजह से सारी बनी इसराइल कौम जो है वो डर का शिकार हो जाती है, खौफ का शिकार हो जाती है। बिकॉज वो लोग आके बताते हैं कि वो मुल्क तो बहुत अच्छा है, ज़मीन बहुत अच्छी है, बट वहाँ के लोग बहुत बड़े और बहुत ताकतवर हैं और उन्होंने वहाँ बनी अनाक को भी देखा है एंड दे आर वेरी पावरफुल और बनी इसराइल उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी जो बुजुर्ग यशवा हैं और बुजुर्ग कालिब हैं, उन्होंने इस नेगेटिव रिपोर्ट को रिजेक्ट किया था और उन्होंने इस बात की लोगों को याद दहानी कराने की कोशिश कराई, उन्हें यकीन करवाने की कोशिश करवाई कि वो मुल्क खुदावंद ने हमारे हाथ में कर दिया है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम खुदावंद के साथ चलें तो ऑब्वियसली खुदावंद ने वो मुल्क हमारे लिए रखा है, हम वो ले लेंगे। लेकिन शर्त सिर्फ ये है कि हम लोग खुदावंद की मुखालफत ना करें। वी शुड नॉट से एनीथिंग अगेंस्ट हाशिम। बट वी आर ह्यूमंस, दे वर ह्यूमंस। वो लोग बहुत पैनिक कर गए उस स्टेटमेंट की वजह से, और वाकई में वो जो 10 स्पाइस थे उन्होंने आकर कुछ गलत नहीं कहा। दे व्हाटएवर दे टोल्ड दैट वाज ट्रुथ। वो लोग वाकई में डर गए थे और इसीलिए बनी इसराइल कौम जो थी वो भी इन सारी बातों को सुनने के बाद, उस रिपोर्ट के बाद डर गई। और वो सारी जमात, सारे लोग, बनी इसराइल कौम उस रात रोती रही, चीखती रही कि इससे बेहतर था कि हम लोग वहीं पे मर जाते और हमें एक लीडर चाहिए जो हमें वापस इजिप्ट में ले जाए। एंड देन ये सब होने के बाद हाशिम इस बात से नाराज़ होते हैं और वो बुजुर्ग मूसा को हुक्म देते हैं कि उनसे ये बात कहते हैं कि मैं इस सारी कौम को मार दूंगा। ये सब लोग मेरे अगेंस्ट हो गए हैं, डिस्पाइट एवरीथिंग, जो जो सब कुछ मैंने इनके लिए किया, इनको मिस्र से, गुलामी के मुल्क से निकाल कर लेकर आया, और ये वो सब चीज़ें भूलकर मेरे ही खिलाफ, मेरे ही बारे में बोल रहे हैं, मेरे खिलाफ बोल रहे हैं। बट बुजुर्ग मूसा खुदावंद से रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदावंद रहम करने वाले हैं और खुदावंद कादिर हैं, तो प्लीज़ खुदावंद उन सबको माफ़ करें। खुदावंद माफ़ तो करते हैं, बट खुदावंद इस शर्त के साथ माफ़ करते हैं, इस बात के साथ कि इन सब लोगों ने जिन्होंने मेरे अगेंस्ट बोला, ये लोग, इन लोगों में से कोई भी 20 ईयर्स एंड अबव, 20 साल से ऊपर के जो लोग थे जो खुदावंद के अगेंस्ट गए, जिन्होंने बात की, वो लोग वादे की सरजमीन में दाखिल नहीं होंगे। वो तमाम लोग यहीं पे बियाबान में मार दिए जाएंगे और उनको ये सज़ा दी जाती है सिवाय यशवा और कालिब, द अदर 2 स्पाइज, जो खुदावंद के बारे में जिन्होंने ये बात कही कि खुदावंद हमारे साथ हैं और हम लोग ज़रूर ही उनको जाकर ख़त्म कर देंगे, क्योंकि खुदावंद ने इस बात का वादा किया है, खुदावंद ने उस ज़मीन को हमारे लिए चुना है। सो खुदावंद को उनकी ये बात पसंद आई, बट द रेस्ट ऑफ द पीपल, खुदावंद ने ये कहा कि मैं इस सारी कौम को जो है वो यहाँ पे बियाबान में ख़त्म कर दूंगा। सो गॉड गिव देम पनिशमेंट। हाशिम ने उनको एक पनिशमेंट दी। वो 40 दिन जो स्पाइस ने वहाँ जाके गुजारे मुल्क कनान में, उस 40 दिनों के अगेंस्ट, हर एक दिन के अगेंस्ट 1 साल, 40 साल उन लोगों को, पूरी कौम को, कौम बनी इसराइल को बियाबान ही में गुजारने पड़े, जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्टेटमेंट गोइंग अगेंस्ट हाशिम,
और इसके बाद जब बुजुर्ग मूसा ने इस बात का जिक्र बनी इसराइल कौम से किया तो वो सब लोग फिर से रोए, फिर से अफसरदा हो गए और खुदावंद से माफ़ी मांगने लगे। और उन्होंने बोला कि खुदावंद ने हमें वो सरजमीन दे दी है तो हम लोग जाएंगे और उस पर कब्जा करेंगे। बट दिस टाइम बुजुर्ग मूसा ने उन्हें मना किया कि खुदावंद हमारे दरमियान मौजूद नहीं है एंड यू शुड नॉट ट्राई दिस नाउ। खुदावंद हम कौम बनी इसराइल से गुस्सा है। तो खुदावंद का अहद का संदूक और बुजुर्ग मूसा जो है वो लश्करगाह से बाहर नहीं निकले, बट वो तमाम लोग जो इस शेखी में या इस बात के साथ आगे बढ़े जंग लड़ने के लिए कि हम लोग उन लोगों से जाकर जंग लड़ेंगे बिना खुदावंद की मौजूदगी के, वो तमाम लोग वहाँ मारे गए। एंड देन दिस मूव टुवर्ड्स सम कमांडमेंट्स जहाँ पे कुर्बानी के अहकामात हैं, एंड देन गूंदे हुए आटे के बारे में जिक्र है कि किस तरह से हमें उसका एक पोर्शन जो है डो का वो निकालना है प्रीस्ट के लिए। एंड देन इट टॉक्स अबाउट अनइंटेंशनल और इंटेंशनल जो गुनाह हैं। एंड देन एक और बात का जिक्र हमें यहाँ पे मिलता है जहाँ पे एक आदमी जो है वो शबात के खिलाफ, उसके कमांडमेंट के खिलाफ जाकर लकड़ियाँ चुनने के लिए जाता है और कुछ लोग उसे वहाँ पाते हैं और उसको सजा दी जाती है, वो उसको कत्ल कर दिया जाता है। एंड दिस portion ends with the commandment of ज़ीद, जहाँ पे खुदावंद ये हुक्म देते हैं कि बनी इसराइल जो है नस्ल दर नस्ल अपने पिराहनों के किनारों पर जो है वो झालर लगाएं, ज़ीद लगाएं, ताकि वो एक रिमाइंडर, एक फिजिकल रिमाइंडर रहे तमाम लोगों के लिए। वो इस बात को याद रखें कि खुदावंद के अहकामात को फॉलो करना है एंड वी शुड नॉट गो अगेंस्ट हाशिम बाय एनी मीन्स, इन एनी मीन्स, किसी तरह से भी हमें खुदावंद के अगेंस्ट नहीं जाना है। Let's move towards today's हफ्तारा, जिसका हवाला है जोशुआ चैप्टर 2 वर्स 1 to 24। यशुआ 2 बाब उसकी पहली आयत से लेकर 24 आयत तक कंप्लीट चैप्टर। आई होप आप सभी ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पे हिस्ट्री जो है दोबारा अपने आप को रिपीट करती है, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी और जो उसका आउटकम है दिस इज टोटली डिफरेंट। इट्स बीन 40 years और जनाब यशुआ जो है वो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लीडर हैं। और यहाँ पे वो दो मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजते हैं कि वो जाके यरीको के हाल को देखें, उस मुल्क के बारे में दरियाफ्त करें और उस मुल्क के बारे में जानें और आकर दोबारा से एक रिपोर्ट दें कि वो मुल्क कैसा है। इफ वी लुक एट बादशाह, वहाँ पे वो 12 जासूसों के बारे में पूरी बनी इसराइल कौम को पता था, बट यहाँ पे इट वाज लाइक अ सीक्रेट मिशन। और वो 2 जासूस जो है वो जाते हैं और राहब नामी एक कस्बी है उसके पास रुकते हैं। और जैसे ही बादशाह को पता चलता है कि वो 2 जासूस उस मुल्क में हैं, वो राहब को बुलाते हैं और उसको कहते हैं कि वो जो 2 मर्द तेरे पास आए हैं, जो जासूस आए हैं, वो इस मुल्क की जासूसी के लिए, वो 2 मर्द, तो तुम उन लोगों को हमारे हवाले कर दो। बट वो अपनी लाइफ को रिस्क पे डाल के शी डिनाइज एंड देन शी ट्राइज टू सेव देम। और वो जो फौजी हैं या जो लोग हैं जो उनको तलाश कर रहे हैं, उनको किसी दूसरे राह भेज देती है कि वहाँ जाए तो आप वहाँ उन लोगों को शायद तलाश कर पाएँ। एंड देन यहाँ पे बड़ा एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, अ लेडी फ्रॉम अनदर प्लेस जो कि एक स्टेटमेंट देती है, और वो एक कन्फेशन जो है वो मेरे लिए बहुत हैरानकुन था। वो उन लोगों को ये बताती है कि हम लोग इस बात से वाकिफ़ हैं कि कैसे बनी इसराइल के खुदा ने उन्हें मिस्र से निकाला और कैसे जो है वो बहरे कुलज़म के पानी को सुखा दिया और सब लोग जो हैं उसको क्रॉस करके इस तरफ आ गए। सो शी वॉज ट्राइंग टू कन्वे दिस मैसेज कि हमारे लोग जो हैं वो इस बात से डर गए हैं और हमारे लोग ऑलरेडी तुम्हारे लोगों के आगे खुले जा रहे हैं एंड आर पीपल वुड नॉट बी एबल टू फाइट अगेंस्ट यू पीपल जस्ट बिकॉज हाशिम तुम लोगों के साथ हैं। एंड देन शी कम्स अप विद अ डील कि अगर जैसा मैंने आप लोगों के साथ अच्छा किया तो आप लोग भी मेरे साथ कुछ अच्छा करें। एंड देन शी रिक्वेस्टेड कि मेरी फैमिली को जो है वो स्पेयर कर दिया जाए जब भी वो इस मुल्क के ऊपर कब्जा करने के लिए आए। तो वो 2 जासूस उससे ये वादा करते हैं कि वो एक सुर्ख रंग का जो सूती धागा है, डोरी है, उसको उस खिड़की पर लगा दें जिससे वो लोग नीचे उतरते हैं मुल्क वापस आने के लिए। और वो उसको ये बात याद दहानी कराते हैं कि अगर तो जो तुम्हारी फैमिली है इस घर के अंदर रहेगी देन दे विल बी सेव्ड, अगर वो बाहर रहेंगे तो फिर दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। एंड दिस एंड्स विद अगेन द स्टेटमेंट जो कि दोनों जासूसों ने वापस आकर दी
और ये कम्प्लीटली डिफरेंट वर्डिक्ट थी इस बार। और वो आकर जनाब यशवा को ये बताते हैं कि यकीनन खुदावंद ने वो सारा मुल्क जो है वो हमारे कब्ज़े में कर दिया, क्योंकि उस मुल्क के बाशिंदे जो हैं वो हमारे आगे खुले जा रहे हैं। सो दिस होल पैसेज पारशा एंड हफ्तारा गिव्स अस एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर वर्ड्स, अबाउट आवर स्पीच, के हमें अपने वर्ड्स को लेके बहुत केयरफुल रहना है। एंड हम लोगों को कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देना। एंड वी हैव लर्न दैट स्पाइज ने जाकर फिजिकली तो किसी को अटैक नहीं किया, बट उनके अल्फाज जो थे इन पारशा और उसके हफ्तारा दोनों के आफ्टर इफेक्ट्स से हम लोग वाकिफ हैं ऑलरेडी। सो दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, और इसके बारे में मजीद जो है वो हम असद भाई से सीखेंगे। तो ओवर टू यू असद भाई। आप सबकी सलामती हो, शबात चलो। शबात आपकी भी चलो। सलामती हो, शबात चलो। जासूस भेजे गए थे, वो कहानी तो आपने सुन ली। जनाब यशवा फिर प्रॉमिस लैंड में जा रहे हैं। द फर्स्ट सिटी वाज जेरिको, यरीहो, और उन्होंने फिर वो 2 जासूस भेजे। और इस दफा आप ये देखेंगे कि उन 2 जासूसों का ना तो कोई नाम मेंशन है, ना उनका कोई कबीला मेंशन है, कोई उनका इंट्रोडक्शन नहीं है। बस ये बताया गया कि 2 जासूस भेजे थे उन्होंने, और टेक्निकली उन 2 जासूसों की जरूरत भी कोई नहीं थी, क्योंकि अगर आप फॉल ऑफ जेरिको पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा दे नेवर नीडेड स्पाइस टू स्पाई ऑन जेरिको। तो फिर वो 2 जासूस जो है वो भेजे क्यों गए थे? आपको याद है हमने जनाबे होसिया के बारे में पढ़ा था कि खुदावंद ने उनको कहा था कि जा एक कस्बी से ब्याह कर ले, जा एक खराब औरत से शादी कर ले। हाशिम न्यू कि उनको ये वफा के मोती ना कहाँ मिलेंगे, ये अक्सर खराबों में मिलते हैं। आपका ख्याल है पूरे यरीहो शहर में कोई अच्छा इंसान ही नहीं होगा? सारे के सारे ही बहुत बुरे थे। वो अच्छा इंसान ही वहां एग्जिस्ट नहीं करता था इतने बड़े शहर के अंदर। वो 2 जासूस जिनका ना नाम मेंशन है ना कोई कबीला मेंशन है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट नहीं थे। असल में वो भेजे ही उस कस्बी को बचाने के लिए थे, जो ये कहती है कि हमारे दिल पिघल गए हैं, हम जान गए हैं कि तुम्हारा खुदा ही असल में खुदा है। उनका और कोई पर्पस नहीं था, उनका पर्पस सिर्फ उस कस्बी को बचाना था, जो सारे शहर की बदनामे जमाना औरतों की। That's how my God works। हम ये खजाने हमेशा नेक लोगों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, और अक्सर ये खजाने जो है ना बड़ी ऑपोजिट जगह पाए जाते हैं। खैर नॉनदलेस वापस आते हैं। बुजुर्ग मूसा ने 12 जासूस भेजे थे जब उन्होंने इन्वेजन की तैयारी की। जब उन्होंने भेजा, ये बात तो आपने सुन ली कि उन्होंने आके जो है ओवरऑल उनको जो है वो रिपोर्ट दी, और उन्होंने वो इंटेलिजेंस जो थी अबाउट द लैंड वो वहां से गैदर की। उन्होंने आके उनको बताया कि भाई वो फोर्टिफाइड सिटीज हैं, जो है ना उन, और खाने पीने के सामान के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में उन्होंने आके रिपोर्ट दी। और कहा जी हमने वहां बनी अनाक को भी देखा है, वो बड़े बड़े कदावर हैं, हम उनकी निगाह में जो है ना वो जैसे टिड्डे हैं। बहरहाल उन्होंने जो था वो एक बैड रिपोर्ट जो थी ना वो आके लोगों को दे दी, और इसकी वजह से क्या हुआ कि उनके दिल जो है ना वो घबरा गए, दिल उनके डर गए इस रिपोर्ट की वजह से। और फिर उन्होंने जो है ना उस लैंड में वो जो खुदावंद उनको दे रहे थे वो डिसहार्ट हो गए, और उन्होंने जो है ना वहां पे जाना नहीं चाहा। अब इसके अगेंस्ट जो 2 लोग थे, जनाबे यहोशुआ और जनाबे कालेब, उन्होंने इसके अगेंस्ट आर्ग्यू किया। 10 लोग उनके अगेंस्ट थे, और उन्होंने 10 लोगों के अगेंस्ट रिपोर्ट पे आर्ग्यू किया, और उन्होंने कहा कि खुदावंद अगर हमसे राजी है
और वो हमें ये मुल्क देना चाहता है, तो भाई इन लोगों से मत डरो, वो तो हमारी खुराक है। उनके सरों पे से उनकी जो प्रोटेक्शन है वो जाती रही है और खुदावंद हमारे साथ है, गिनती में ये रेफरेंस मौजूद है। लेकिन किसी वजह से तौरा में ये लिखा है कि तू बदी के लिए ना भीड़ का साथ ना देना। पर एग्जैक्ट यही चीज यहाँ पे जो है ना हम देखते हैं, जो अवाम थे, अवाम जो थे उन्होंने उन दोनों की बात सुनने की बजाय उन्होंने मेजॉरिटी की आवाज सुनी, जो मेजॉरिटी कह रही थी, जो 10 लोग कह रहे थे। और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि खुदावंद ताला ने जो उनको सजा दी, और सजा ये थी कि वो 40 साल जो है वो बियाबान में जो है वो फिरते रहे, और सिर्फ उस जनरेशन में से वही 2 लोग जो है ना वो मुल्क मऊदा में जो है ना जा 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 सके। और जब वो वहां पे पहुंचे हैं, जब वो यरदन के पास पहुंचे हैं, तो यरीहो जो था वो पहला शहर था जिसको उन्होंने फतह करना था। और अब ये जो उन्होंने सारा जो एक मिलिट्री का जो उसके ऊपर इन्वेजन थी, वो अंडर द कमांड ऑफ बुजुर्ग यहोशुआ थी। और ये वही ओरिजिनल जो 12 जासूस भेजे गए थे उनमें से एक थे। और अब इन्होंने यही 2 जासूस भेजे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यरीहो को फतह करने के लिए इनकी जरूरत नहीं थी। सो बहरहाल उन्होंने उनको भेजा, और जैसा कि आपने सुन लिया कि उधर क्या हुआ। तो हमारा जो हफ्तारा है वो बेसिकली जो हमारा तौरा पोर्शन है उसको मिरर करता है। जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने जो जासूस भेजे थे, इसी तरह बुजुर्ग यहोशुआ ने जो हैं वो जासूस भेजे थे। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, क्लेमेंट ऑफ रोम जो कि ओरिजिनली जो है वो अपोस्टल पीटर के डिसाइपल था, वो इस सारी स्टोरी को ना उसको एक समराइज करते हैं। और वो समराइज करके ये कहते हैं कि अपने ईमान और अपनी हॉस्पिटैलिटी की वजह से, ईमान और हॉस्पिटैलिटी की वजह से जो राहब थी वो बचाई गई थी। ईमान और हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, इसका इतना बड़ा मकाम है। ईमान का मकाम तो हमें पता ही है, बहुत दफा हम इस पे बात सुनते हैं। मेहमानदारी पे या मेहमान नवाजी पे अक्सर बात नहीं होती है। सो वो ये कहते हैं कि अपने ईमान और मेहमान नवाजी के सबब से जो राहब फाशा थी या राहब कस्बी जो थी वो बचाई गई थी। सो क्योंकि जब बुजुर्ग यहोशुआ ने उन दोनों को भेजा था, तो यरीहो के लोग ऑलरेडी उनको इस चीज का आइडिया था, और बादशाह तक ये रिपोर्ट पहुंची थी उनका, ये 2 लोग जो आए हैं ये मुल्क की जासूसी करने आए हैं। उनको ये आइडिया नहीं था कि यरीहो शहर फतह कैसे होगा। और अगर आप यरीहो के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेना जाके, तो आपको ये पता लगेगा कि उसकी दीवारें कितनी मोटी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो है वो मिल जाएगी। दीवारों के ऊपर लोगों ने जो है ना अपने घर बनाए होते थे। उसकी दीवारें जो हैं वो गिरने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उस वक्त उनके पास जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसा जो आर्सेनल तो था नहीं, उनके पास कोई हेलफायर मिसाइल्स तो थे नहीं, या टॉमाहॉक तो थे नहीं। सो उस जमाने के जो वॉरफेयर के स्टैंडर्ड्स थे, उस पे जेरिको की दीवारों को गिराना वाज एक्चुअली इम्पॉसिबल। उसको फतह करना, क्योंकि यरीहो जो था वो बिल्कुल कनान की एंट्रेंस के ऊपर था। और अगर आपको ये पता हो कि यरीहो को उन्होंने कैसे फतह किया था, तो आपको ये पता लगेगा कि स्पाइस को भेजना वाज टेक्निकली यूजलेस, इसकी जरूरत कोई नहीं थी। They were not like the Battle of Troy and the Trojan Horse कि उन्होंने अंदर से जाके कोई दरवाजे खोलने थे। सो वो उनको भेजने का मकसद ही सिर्फ राहब थी। सो बहरहाल राहब ने उनको जो है ना रिसीव किया और उनको
घर की छत पे जो है ना वो छुपा दिया। एंड यू नो द स्टोरी कि फिर उसके पास बादशाह की तरफ से लोग आए, उन्होंने कहा कि भाई वो कहाँ है? उसने कहा कि जी वो आए तो थे, लेकिन जो है ना मुझे नहीं पता वो कहाँ चले गए। और उसके बाद उसने उनको कहा कि मुझे पता है कि खुदावंद तुम्हारे खुदा ने जो है ना ये शहर जो है वो तुम्हें दे दिया है, और इस खौफ से जो है ना हमारे दिल पिघल गए हैं। और फिर उसने कहा कि भाई मेरे साथ जो है ना वो अहद करो कि मुझे बचा लोगे। उन्होंने कहा भाई जो इस छत के नीचे होगा ना, जो इंसान भी इस छत के नीचे होगा, इस घर के अंदर होगा, उसकी जिंदगी को बचाने का वादा तुम करते हैं। जो बाहर होगा उसका हम जिम्मा नहीं ले सकते। सो यू नो द स्टोरी। सो क्लेमेंट ये कहता है कि उसका उसका ईमान और उसकी मेहमान नवाजी, यही वो दो एलिमेंट है जिसकी वजह से वो बचाई गई थी। सो एक रेफरेंस पढ़ें, लेट्स स्टार्ट। एक रेफरेंस पढ़ते हैं बुजुर्ग यशवा की किताब 2 बाब पहली आयत। तब नून के बेटे यशवा ने शित्तीम से 2 मर्दों को चुपके से जासूस के तौर पर भेजा और उनसे कहा कि जाकर उस मुल्क को और यरीहो को देखो भालो। चुनाचे वो रवाना हुए और कसदी के घर में जिसका नाम राहब था आए और वहीं सोए। तो जनाब यशवा जो है उन्होंने 2 जासूस जो है वो भेजे, जिस तरह बुजुर्ग मूसा ने भेजे थे। और जिस उन 12 जासूसों में जनाब यहोशुआ और जनाब कालेब जो थे वो भी शामिल थे। सो जनाब यहोशुआ ने ये 2 जासूस क्यों भेजे? क्या ही वाज रिपीटिंग द सेम मिस्टेक? सो स्पाइस भेजने का अगर आप, जैसे कि मैंने पहले ये कहा कि अगर आप फॉल ऑफ जेरिको को पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पे तो स्पाइस भेजने का कुछ तो कोई सेंस ही नहीं थी। बहरहाल कुछ लोग ये कहते हैं कि बुजुर्ग यहोशुआ जो है वो ही माइट सॉर्ट ऑफ सम काइंड ऑफ रिडेम्पशन, कि वो दोबारा भेजें। और जो सेकंड स्पाई मिशन है वो उसको आप ऐसे समझ लें कि वो सेकंड अपॉर्चुनिटी थी बनी इसराइल के लिए कि टू गेट इट राइट, ताकि वो जो पहले वो कर चुके थे उसको वो जो है ना दोबारा से सीधा कर सके। क्योंकि बहरहाल वो ये कह रहे हैं कि भाई जो जासूस भेजने का जो हुक्म है वो हाशिम की तरफ से आया है। कैन यू लाइक मेक अ सेंस आउट ऑफ इट? कि अगर हम जब ये कहते हैं कि जासूस भेजने का हुक्म खुदावंद की तरफ से आया, खुदावंद ने उनको पहले हुक्म दिया, और जब वो जासूस गए वहां उन्होंने आके बुरी रिपोर्ट दी, उसके बाद जो हुआ विनो कि बनी इसराइल 40 साल तक जो है वो बियाबान में घूमते रहे। सो ओरिजिनल जो हुक्म था वो ख्वाशिम की तरफ से आया था। सो क्या आप क्या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हाशिम का ओरिजिनल हुक्म देने का मकसद भी राहब था, या राहब को बचाना था? क्योंकि अगर हम इसको इसी तरह से देखें कि जनाब यहोशुआ ने जासूस इसलिए भेजे थे कि खुदावंद का हुक्म था, तो खुदावंद का हुक्म पहले आया, पहले आके थोड़ी गड़बड़ हो गई, 40 साल वो बियाबान में जो है वो फिरते रहे। उसके बाद इसी हुक्म को दोबारा रिगार्ड करके उन्होंने जासूस भेजे थे, और जिसके नतीजे में जो है ना राहब और उसका खानदान जो है वो बचाया गया। बहरहाल आप इसको इस तरह से भी जोड़ के देख सकते हैं। सो बहरहाल जो 2 जासूस थे वो एनोनिमस हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि उनके बारे हमें कोई पता नहीं लगता कि वो कौन है और किस कबीले के थे और क्या नाम था उनका। बहरहाल जनाबे यहोशुआ जो है उनको अगर आप यहोशुआ की किताब उसका 6 बाब उसकी 17वीं आयत में देखेंगे तो वहां पे उनको मलाखीम कहा गया है, मैसेंजर्स। सो यही वो लफ्ज है जो फरिश्तों के लिए भी ट्रांसलेट होता है। सो ऐसे समझिए कि ये ऐसी कहानी है जिसमें 2 फरिश्ते जो है ना वो स्काउट मिशन के ऊपर जो है ना वो भेजे गए हैं यरीहो के अंदर, इससे पहले कि वो तबाह हो। और इसी तरह की एक कहानी पहले भी थी जहां पर 2 फरिश्ते जो है ना एक शहर को तबाह करने से पहले भेजे गए थे। किसी को याद है कहां भेजे गए थे? सदूम और अमूरा। सो और जनाबे लूत की तरह एग्जैक्टली जो राहब थी उसने भी इन 2 लोगों को बचाया। कहां से? शहर के लोगों से। वहां पर वो कुछ और चाह रहे थे, यहां पर वो उनको तलाश करते फिर रहे थे क्योंकि उनको तब पता था कि ये जासूस हैं। और हुआ क्या
कि इस सारे प्रोसेस के नतीजे में पहले जनाब लूत और उनका खानदान बच गया, यहाँ पर राहब और उसका खानदान बच गया। बहरकैफ आप ये कह सकते हैं कि वो जो दो लोग थे वो इंसान ही थे, वो फरिश्ते नहीं थे। लेकिन बहरहाल दोनों जो वाकयात हैं उनकी सिमिलैरिटी और उनकी जो सेटिंग है वो सिमिलर है। तो क्यों जनाब यहोशुआ ने उनको मलाखीन या मैसेंजर्स कह के रेफर किया? वो क्या मैसेज डिलीवर करने जा रहे थे, क्या पैगाम लेके जा रहे थे? आप ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ राहब और उसके घराने की सलामती और बचत का पैगाम लेके गए थे। यही उनका पर्पस था। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा। जब ये दो जासूस जो है, ये जब राहब फाशा के घर में या उसकी जगह पर जब उन्होंने जाके ठिकाना किया है, और वो घर उसका जो था वो शहर की दीवार पे था। और बैक इन डेज उस जमाने में जो इन्स हुआ करती थी, मतलब वो काफी इल रिप्यूट हुआ करती थी। आप उनको ऐसा समझ लें कि वो कैनानाइट वर्ल्ड के मोर्टल्स टाइप हुआ करते थे, और जो भी अजनबी या कोई जो होते थे लोग, वो आते थे, और या ऐसे लोग जो अपनी एक्टिविटीज को जो है वो अनोनिमस रखना चाहते थे और नहीं चाहते थे कि लोग उनको जाने, वो इस तरह की जो है ना एस्टैब्लिशमेंट्स को वो इस्तेमाल किया करते थे। वो उनकी नेचुरल चॉइस होती थी। और अब इस सिनेरियो के अंदर जो राहब है वो इस जगह को ओन करती है और उसको ऑपरेट करती है एज अ पब्लिक एस्टैब्लिशमेंट। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं कि बेबीलोन में, मतलब बाबली सेटिंग में, बेबीलोन में इस तरह की खवातीन को जो जिस तरह यहाँ पर बीबी राहब का जिक्र है, सो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल एड्रेस हर एज अ बीबी राहब। सो बीबी राहब का जिक्र है तो उनको वाइन सेलर्स कहा जाता था या एल वाइफ कहा जाता था। सो जो वाइन सेलर्स होती थी या एल वाइफ्स जो होती थी वो उनके पास इन्स हुआ करती थी शहर के अंदर, और उन इन्स में वो जो सर्विसेज वो ऑफर करते थे, मतलब लॉजिंग थी, आप वहां जाके रह सकते थे, मील्स थे, बेवरेजेस थी, और बाकी सारी चीजें। इंटरेस्टिंगली वो शादियां नहीं किया करती थी क्योंकि वो बिजनेस वुमेन हुआ करती थी। और ऐसी खवातीन जो थी ये मतलब उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट पे हस्बैंड रखा होता था। आई थिंक यू पीपल नो कि ये सेटिंग्स जो हैं ये हमारे कल्चर में भी किसी और थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म में जो है यहाँ मौजूद हैं, पर हैं जरूर। और समटाइम्स उनके पास सिर्फ एक हस्बैंड नहीं होता था, सीरीज ऑफ हस्बैंड होते थे जो कि उनकी जो एस्टैब्लिशमेंट थी उसके लिए काम कर रहे होते थे। लेकिन जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी और जो बच्चे होते थे वो सारे उस खातून से बिलोंग करते थे। बेबीलोनियन सोसाइटी के अंदर ये जो वाइन सेलर या एल वाइव्स किस्म की खवातीन होती थी, ये बुनियादी तौर पे सोसाइटी के बड़े निचले तबके से बिलोंग करती थी। और बेबीलोनियन लॉज जो थे वो इनके बारे में काफी स्ट्रिक्ट भी थे। सो फॉर एग्जाम्पल बेबीलोनियन लॉ जो था वो जो अमाउंट ये चार्ज करते थे फॉर बेवरेजेस एंड अदर थिंग्स, वो रेगुलेटेड थे बाय द स्टेट। और अगर कोई ऐसी औरत जो इस तरह की कोई एस्टेब्लिशमेंट को रन कर रही है और वो कन्विक्ट होती थी ओवर चार्जिंग में, कि भाई वो ओवर चार्जिंग करती है या वो लाइक शी इज ओवर चार्जिंग फॉर द बियर शी इज सर्विंग, तो उसके लिए डेथ पेनल्टी हुआ करती थी। तो आप समझ सकते हैं कि कितने स्ट्रिक्टली जो हैं वो रेगुलेटेड थे ये। और सिमिलर एक जो एक सिनेरियो है वो हमें कोड ऑफ हम्मुराबी में भी मिलता। और कोड ऑफ हम्मुराबी में वो ये कहते हैं कि अगर इस तरह की किसी एस्टैब्लिशमेंट में जो कि कोई खातून चला रही है,
अगर कोई सस्पिशियस बंदा आता है या उसको ऐसा लगता है कि भाई ये शख्स जो या ये एक बंदा, 2 बंदे, 3 बंदे ये जो यहाँ आए हैं ये सस्पिशियस हैं, तो उसका फर्ज था कि वो ये चीज़ जो है वो अथॉरिटीज़ को जो है ना वो रिपोर्ट करे। तो कोड ऑफ हम्मुराबी ये कहता था कि अगर जो आउटलॉज हैं या जो जराइम पेशा लोग हैं, वो अगर कोई गैदरिंग वहां पे बनाते हैं उस एस्टेब्लिशमेंट में जिसको वो औरत चला रही है, और वहां पर कोई ऐसी गैदरिंग है जिसमें कोई जराइम पेशा लोग शामिल हैं, अभी हम यहाँ स्पाइस की बात नहीं, जराइम पेशा लोगों की बात हो रही है। तो अगर वो औरत उन लोगों को रिपोर्ट नहीं करती, अथॉरिटीज को जो है इमीडिएटली उनके बारे इतला नहीं देती, तो वो औरत जो है ना उसको सजाए मौत होगी। सो दिस इज द बेबीलोनियन कोड एंड द कोड ऑफ हम्मुराबी, जो इस तरह की एस्टेब्लिशमेंट और इस तरह की खवातीन के बारे में था। सो आप ये समझ सकते हैं कि जब राहब ने जो है उन स्पाइस को रिपोर्ट नहीं किया, तो उसने अपनी जिंदगी को जो है ना कितने बड़े थ्रेट में डाला था। अगर उनको ये कहीं पता लग जाता कि तभी अगर आप उस कन्वर्सेशन की सेटिंग अगर आप देखें तो आपको ये पता लगेगा कि जब उन्होंने आके उसको पूछा है कि भाई वो 2 लोग किधर हैं, उन्होंने कहा वो आए थे, क्योंकि इससे वो इनकार नहीं कर सकती थी कि वो आए नहीं थे, क्योंकि राहब की जो एस्टेब्लिशमेंट थी ये एक नेचुरल चॉइस थी। कोई भी इंसान जो उस शहर में आएगा उसके लिए एक नेचुरल चॉइस है। ऑब्वियसली वो किसी उनका कोई रिश्तेदार तो वहां पर बसेरा नहीं करता था कि वो वहां जाके टिक जाते। उनकी एक नेचुरल चॉइस ही इसी तरह की एस्टेब्लिशमेंट थी। और हमारे जो नैरेटिव है उस केस के अंदर वो गए बीबी राहब की एस्टेब्लिशमेंट में। अब वो इस चीज को डिनाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर वो इस चीज को डिनाई करती तो ये तो 100% कंफर्म हो जाता ना। और इससे पहले कि शहर जो है वो फतह किया जाता, उन्होंने पहले ही उसको और उसके खानदान को मार देना था। सो बहरकैफ हो सकता है कि जब वो राहब के उस एस्टेब्लिशमेंट में आए हों, तो मे बी और कुछ लोग हों जिन्होंने उनको जो है वो अथॉरिटीज को रिपोर्ट किया हो कि भाई हमने राहब के एस्टेब्लिशमेंट में इस तरह के 2 लोग देखे हैं, यू माइट नीड टू चेक देम। और इसीलिए जो है वो बादशाह ने वो बीबी राहब को मैसेज भेजा था कि भाई उन बंदों को बाहर लेके आओ जो तुम्हारे घर में आए हैं, क्योंकि वो जासूसी करने आए हैं। और इसीलिए बीबी राहब ने कहा था कि वो आए तो थे, लेकिन मुझे बताओ किधर गए हैं। सो एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, जनाब यहोशुआ की किताब या यहोशुआ की किताब, उसका 2 बाब उसकी 4 आयत। तब उस औरत ने उन दोनों मर्दों को लेकर और उनको छुपाकर यूं कह दिया कि वो मर्द मेरे पास आए तो थे, पर मुझे मालूम ना हुआ कि वो कहाँ के थे। तो जैसा कि मैंने आपको ये बताया कि उसने कहा कि वो आए तो थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि वो कहाँ क्या आए थे। ये बात उसने बादशाह के जो हरकारे थे ये उनको कही। बहरहाल आप फिलहाल के लिए आप ये कह सकते हैं कि उसने उनको बचाने के लिए उनसे झूठ कह दिया, और उसने ये कहा कि भाई वो जो है ना इससे पहले के दरवाजे बंद होते वो चले गए। हालांकि उसने उनको जो है वो छत के ऊपर छुपा दिया था। और राहब की ये बात सुन के जो बादशाह के लोग थे वो फटाफट उनके पीछे भागे कि कहीं हम जाके ना उनको पकड़े। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, नॉर्मली जब राहब की कहानी क्रिश्चियन या चर्च सेटिंग्स में सुनाई जाती है तो एक बड़ा एथिकल कंसर्न उठता है, और एथिकल कंसर्न है कि उसने झूठ कहा। क्या उसने गुनाह किया? उसने झूठ बोला? अक्सर लोग इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि हाँ भाई उसने झूठ बोल के गुनाह किया। इट इज यस, क्योंकि झूठ बोलना गुनाह है। तो बीबी राहब ने झूठ बोला इसलिए उसने गुनाह किया। इंटरेस्टिंगली सेजेस जो हैं, जो जूइश सेजेस हैं, उनकी सेटिंग के अंदर इट इज क्वाइट डिफरेंट।
सो उनको इस चीज से इतना इंटरेस्ट नहीं है कि उससे क्या पूछा गया या क्या पूछा गया। दे रेयरली मेंशन इट। और इंटरेस्टिंगली जो अर्ली चर्च फादर्स थे उनको भी इससे इंटरेस्ट नहीं था। कोई भी अर्ली चर्च फादर को इस झूठ के साथ जो है ना प्रॉब्लम नहीं था, बल्कि इनफैक्ट जो क्रिसोस्टम था वो ये कहता था अ गुड लाई। तो कोई भी शख्स जो है वो झूठ बोल के गलत कर सकता है, लेकिन इससे भी ज्यादा गलत हो कि अगर वो ऐसा ना करे तो उससे जो है ना किसी की जान जो है ना वो खतरे में पड़ जाए। सेजिस जो है वो ये कहते हैं कि इवन हम शबात के बारे में अक्सर ये बात करते हैं कि अगर किसी की जान बचानी हो तो इट इज इवन परमिसिबल टू ब्रेक द शबात टू सेव अ लाइफ। ठीक है, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि इसका फैसला आप खुद करेंगे कि ये बात जो उसने कही थी वो सही थी या ये बात जो उसने कही थी वो गलत थी। सो मैं आपको इस चीज पे नहीं बताऊंगा, एक इंटरेस्टिंग वाकया जरूर बताऊंगा। सो 1804 में 1804 में केंटकी बैप्टिस्ट चर्च में एक स्प्लिट हो गई थी। और वो स्प्लिट क्या थी कि क्या किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोलना जायज है। इस बात के ऊपर केंटकी बैप्टिस्ट चर्च के अंदर एक स्प्लिट पैदा हो गई थी। 1804 की बात है। जो लोग ये कहते थे ना कि ये जस्टिफाइबल है कि भाई अगर किसी की जान बचानी है तो झूठ बोल दो, सो जो दूसरे लोग थे जो ये कहते थे कि भाई झूठ बोलना ठीक नहीं है, ये गुनाह है, वो उनको लाइंग बैप्टिस्ट कह के बुलाने लग गए थे। दे आर द लाइंग बैप्टिस्ट, क्योंकि ये इस चीज को डिफेंड करते हैं कि जो है ना झूठ बोल के जान बचा लो। मैं आपके सामने ना अपना पॉइंट रखता हूं जैसा मैं इसके बारे में सोचता हूं। सो अगर आप इस पूरे वाक्य को गौर से देखें तो आपको ये पता लगेगा कि उसने ये झूठ कह के ना उनकी जान नहीं बचाई, उसने ये झूठ कह के ना अपनी जान बचाई है। दीवार तो गिर ही जाती, दीवार ने तो गिर ही जाना था, चाहे जासूस आते या ना आते, दीवार ने कलैप्स कर ही जाना था। उसने इस झूठ से उनकी जान नहीं बल्कि अपनी जान बचाई है। और जब भी हम ये बात करते हैं कि खुदा ने रहब फाशा की जान बचाई, खुदावन ने अब बड़े मिराकुलसली उसको उसके बचाने का सामान किया, तो हम आगे से ना एज अ ह्यूमन, क्योंकि खुदावन कर रहे हैं ना, तो खुदावन किसी गुनाहगार की जान तो नहीं ना बचा सकते। खुदावन को तो गुनाहगारों से कोई प्यार ही नहीं है। हमने तो खुदा का एक इमेज बनाया, खुदा जो है वो हमेशा नेक लोगों के साथ होते हैं, खुदावंद हमेशा नेक लोगों की फेवर करते हैं। तो हम ये समझ लेते हैं कि बीबी राहब जो है वो किसी जो है ना कोई बहुत बड़े सेज या बहुत बड़े नबी के मर्तबे पे हैं, वो झूठ बोल ही नहीं सकती थी। और अगर मैं आपको ये बताऊं, इट्स जस्ट अ सिंपल ह्यूमन एरर। जैसे लोग घबरा के झूठ बोल देते हैं, आपके बच्चे नहीं बोल देते। हम कभी बच्चों को कन्फ्रंट करें, तुमने स्कूल में ऐसा किया, बच्चे घबरा के गलत बोल देते हैं। सच बोलने के लिए जो करेज चाहिए होता है, वो करेज समटाइम्स लोगों के अंदर नहीं होता है। आप एक ऐसी औरत से जो, जिस तरह मैंने आपको बताया, जो एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट जो कि वेरी इल रिप्यूटेड इस्टेब्लिशमेंट है, जहां पे हर किस्म का धंधा हो रहा है, जो कि सोसाइटी का सबसे निचला लेवल है, जिसके ऊपर वो ये काम कर रही है, आप उससे नबी पैगंबरों वाली जो है वो ईमान की हालत एक्सपेक्ट करते हैं। हम
इसको एक ह्यूमन एरर और एक ह्यूमन कमजोरी समझ के जाने क्यों नहीं देते, जैसे सेजेस जाने देते हैं? सो फॉर मी इट इज अ ह्यूमन वीकनेस। जब कन्फ्रंट करेंगे, समटाइम्स इंसान में इतना करेज नहीं होता, उसको जो समझ आती है मौके के ऊपर वैसा ही वो बोल देता है। जैसा उनको उस वक्त उनको समझ आई कि मुझे इनको बता कहना चाहिए, वैसा ही उन्होंने एट द मोमेंट उन्होंने उसको जो है ना ये कह दिया। और इंटरेस्टिंगली अगर आप न्यू टेस्टामेंट में आए तो जो अपोस्टल जेम्स थे उनको भी, बुजुर्ग याकूब को भी इससे कोई इशू नहीं है, बल्कि एक रेफरेंस ही प्लीज पढ़ लें। याकूब 2 बाब 24 से 26 आए, 2 आयतें हैं 24 से 26। बस तुमने देख लिया कि इंसान सिर्फ ईमान ही से नहीं बल्कि आमाल से रासबाज ठहरता है। इसी तरह राह फाहशा भी, जब उसने कासिदों को अपने घर में उतारा और दूसरी राह से रुखसत किया, तो क्या अमाल से रासबाज ना ठहरी? गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर अमाल के मुर्दा है। तो अब आपने सुन लिया कि इवन जो न्यू टेस्टामेंट के ऑथर्स हैं उनको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इससे पहले कि वो ये झूठ उनसे कहती, वो खुदा पर यकीन रख चुकी थी, बल्कि उसने अपनी जान जो है वो बनी इसराइल के लिए रिस्क पे लगा दी थी। क्योंकि अगर उनको ये पता लग जाता कि इसने गलत बयानी की है, तो इससे पहले कि शहर फतह होता वो मारी जाती। और इवन न्यू टेस्टामेंट ऑथर्स ये लिखते हैं कि शी वॉज जस्टिफाइड बाय वर्क। उसका जो काम जो उसने किया था उससे वो जस्टिफाई हो गई। और जस्टिफाइड इसकी वेरी सिंपल डेफिनेशन ये होती है कि जब आप लीगली डिक्लेयर हो जाते हैं राइचियस। और ये तब कहा जाता है कि वो जो उसके जो बात उसने झूठ कह दी, इट्स आउट ऑफ द फियर, एंड इट्स आउट ऑफ द फियर ऑफ हाशिम हिमसेल्फ। अगर आप अदन में जाएं तो आपको एक और स्टोरी इस तरह की मिलेगी कि जब खुदा ने आवाज दी वो छुपा, उसने कहा मैंने इसने कराया, उसने कहा इसने नहीं इसने कराया। समटाइम्स हो तो जाता है, लेकिन जब हम किसी बड़े की आवाज सुनते हैं तो वो हमारे अंदर से घबराहट में जो है ना समटाइम्स ऐसी बात निकल जाती है। रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा जनाब यशवा किताब 2 बाब 11 आयत। ये सब कुछ सुनते ही हमारे दिल पिघल गए और तुम्हारे बाइस फिर किसी शख्स की में जान बाकी ना रही, क्योंकि खुदावन तुम्हारा खुदा ही ऊपर आसमान का और नीचे जमीन का खुदा है। तो अब आप ये सुने, ये जो स्टेटमेंट ही है ये किसी जो है ना अनबिलीवर की, जो है ना किसी नॉन बिलीवर की स्टेटमेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट ही किसी बिलीविंग आदमी की है। सो जब वो लोग चले गए, सो बीबी राहब ने उन 2 जासूसों को ये कहा जिनको उन्होंने अभी बचाया था। उन्होंने कहा कि भाई जब से हमने तुम्हारे खुदा के बारे में सुना है हमारे दिल पिघल गए हैं। हमने वो सारी आफतों के बारे में जो मिस्र पे आई, उन सारी चीज़ों के बारे में और जो जो हुआ उन सारी चीज़ों के बारे में जो है ना सुना है। तुम्हारे खुदा का नाम, तुम्हारे खुदा की रेपुटेशन जो है ना वो चारों तरफ फैल गई है। और ये भी उसने कहा कि जितने लोग यहाँ पे यरीहो में हैं ये सारी चीजें जो हैं वो ये सारी जानते हैं, और बल्कि जो तुमने अमूरियों के बादशाह सेहून और औज से किया था उसका भी इनको पता है। और ये सारे लोग डरे बैठे हैं, इनके दिल जो हैं वो पिघल चुके हैं। यही खौफ अगर आप यशवा 2 बाब 9 आयत देखेंगे तो आपको यही खौफ जो है ना वो लोगों के ऊपर जो है ना वो छा गया है। और अगर आप खरूज 15 बाब 14-15 पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा जब लोगों ने सुना तो वो जो है ना वो कांपे।
और बीबी राहब का ये कन्फेशन है, और ये कन्फेशन जो है ये उनके ईमान का इजहार था कि तुम्हारा खुदा ही आसमान और जमीन का खुदा है। और सेजेस ये कहते हैं कि जब बीबी राहब ने उन जासूसों को, उन दो लोगों को अपने घर में उतारा और उनको बचाया, उसका ये अमल खुदावंद ने वैसे ही लिया जैसे कि ये अमल खुदावंद के लिए खुद उसने किया है। यानी उसका ये अमल खुदा के लिए किया गया है। और इसका एक बड़ा मजे का एक रेफरेंस है, मत्ती की इंजील उसका 10वां और उसकी 40वीं आयत, प्लीज पढ़िएगा जरा। जो तुमको कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है, और जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है। तो मेरा ख्याल है कि बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी चीज है, इसके ऊपर हमें कोई ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं, हमें समझ आ गई है कि किस रेफरेंस में ये बात हो गई है। और जो उन्हें कबूल करता है वो उनके भेजने वाले को कबूल करता है। सो सेजेस भी यही कहते हैं कि उसका ये अमल ऐसा ही था जैसे उसने खुदा के लिए खुद किया है। सो एक रेफरेंस पढ़िएगा, दूसरा बाब उसकी 12वीं आयत। सो अब मैं तुम्हारी मिन्नत करती हूँ कि मुझसे खुदावंद की कसम खाओ कि चूंकि मैंने तुम पर मेहरबानी की है, तुम भी मेरे बाप के घराने पर मेहरबानी करोगे और मुझे कोई सच्चा निशान दो। तो एक चीज आप जो है एक्नॉलेज करेंगे कि बीबी राहब जो है उनकी नजर जो है वो अफेयर्स के ऊपर बड़ी अच्छी थी, एंड शी न्यू कि भाई तबाही जो है वो इस शहर के ऊपर, इनके लोगों पे आने वाली है। ठीक है, मौत जो है ना वो हमारे दरवाजे के ऊपर खड़ी हमें तक रही है। वो बुनियादी तौर पे अमूरी थी, कनानी औरत थी, और उसके बाद एक कस्बी थी। खुदावन ताला ने तो ऑलरेडी जो है वो अमूरियों के लिए और वो कनानी कौमों के लिए ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया था कि उनके साथ क्या करना है, और बनी इसराइल बड़े अच्छे तरीके से इसको जानते थे। सो अंडर द सर्कमस्टांसेस वो बीबी राहब, उनका खानदान कंडेमिनेशन ऑफ हाशिम जो है ना वो तो फेस करने ही वाला था, और शी न्यू इट कि भाई ये होना ही होना है। इवन अगर आप बृहत खदाशा में जाके इब्रानियों का खत पढ़ें, उसका 11 बाब उसकी जो है ना 31वीं आयत, वो भी आपको ये बताएगा कि ईमान के सबब से राहब फाशा जो है ना वो उनके दरमियान नहीं मरी, वो बच गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले स्टार्ट में बताया कि क्लेमेंट ये कहता है कि वो अपने ईमान और अपनी मेहमान नवाजी के सबब से बचाई गई। और यही बात उसने जो है उन दो जासूसों को कही कि भाई मेरे बाप और उसके खानदान को, और जो मेरी जो फैमिली है ना, उनको मौत से बचाओ। और एग्जैक्ट उसने जो है ना उन दो जासूसों को कहा कि वो जो काइंडनेस, वो जो डिवोशन, वो जो खैसद उसने उनको दिखाया था ना, वो उसको रिटर्न कर दे। हम अक्सर ये बात करते हैं ना अपने कल्चर में कि इंसान को अच्छा काम करे, कोई नेकी करे, तो वो नेकी उसके ऊपर लौट के आती है। और इट्स अ वेरी बेसिक तौरा प्रिंसिपल। आप बहुत अच्छा करते हैं, आप अच्छा करते हैं, वो अच्छाई आपके पास लौट के आती है। और इस केस में भी वो जो दो जासूस थे, उन्होंने उसके साथ वो ओथ किया कि अगर ऐसा हुआ तो जो है ना हम जो है ना वो तुझे स्पेयर कर देंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 2 बाब 16वीं आयत, दूसरे बाब की 16वीं आयत। और उसने उनसे कहा कि पहाड़ को चल दो, ता ना हो के पीछा करने वाले तुमको मिल जाएं, और 3 दिन तक वहीं छुपे रहना जब तक पीछा करने वाले लौट ना आए, इसके बाद अपना रास्ता लेना। अच्छा, उन्होंने जासूसों को ये बताया कि भाई
जो है ना जाके वहां पे छुप जाओ, 3 दिन तक जो है ना वो छुपे रहना, और उसके बाद जो उनका पीछा करने वाले हैं वो थक जाएंगे उनकी तलाश में नाकाम होने के बाद। और उन्होंने ये सारी बात जो है ना वो उनको बताई। अब ये सारी बात बताने के बाद एक सेजिस के लिए एक हैरानकुन बात ये थी कि उसको ये कैसे पता लगा कि जो उनका पीछा करने वाले हैं वो 3 दिन जो है ना उसके बाद वो गिव अप कर देंगे और उनका पीछा छोड़ देंगे। सो रूथ रबा 2:1 का रेफरेंस है कि खुदावन की रूह जो थी ना वो उसके ऊपर वॉज रेस्टिंग ऑन हर, इससे पहले कि बनी इसराइल अभी अरज इसराइल में दाखिल होते, वरना उसे ये कैसे पता लगता कि क्या होने वाला है और कितने दिन के बाद वो उनका पीछा बंद कर देंगे। सो टेक्निकली व्हाट दे वर सेइंग, जो सेजेस कह रहे थे वो ये, उसका मतलब ये था कि जो स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी है, स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी वाज रेस्टिंग ऑन हर। क्योंकि तौरा ये कहती है क्योंकि गैब का इल्म तो खुदावंद के पास है, और गैब का इल्म तब तक किसी इंसान के पास नहीं आता जब तक कि खुदा की रूह उसके ऊपर रेस्ट नहीं करती, जब तक कि खुदावंद खुदा खुद उसको ये नहीं बताते। So technically, the spirit of prophecy was resting on her. क्लेमेंट तो ये तक डिक्लेयर करते हैं कि राहब was a prophetess. और रिबिनिक लिटरेचर जो है वो बीबी राहब को एक मॉडल प्रोसेलाइट की तरह जो है ना प्रेजेंट करता है एज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ रिपेंटेंस। बेशक जो भी उसका काम कारोबार था, बेशक सोसाइटी के किसी भी लेवल से वो ताल्लुक रखती थी, सेजेस उसको बहुत एस्टीम करते हैं और एक बड़ा बुलंद मकाम जो है उस खातून को देते हैं कौम के अंदर। बल्कि वो ये तक कहते हैं कि शी इज एन एग्जांपल ऑफ जेन्युइन रिपेंटेंस। चाहे भले वो एक कनानी कस्बी थी, लेकिन हाशिम के सामने उसका जो एक स्पिरिचुअल पोटेंशियल था वो हाशिम के सामने था। फॉर द रीजन शी वॉज सेव्ड। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा 2:18। सो देख, जब हम इस मुल्क में आए तो तू सुर्ख रंग के सूत की इस डोरी को उस खिड़की में जिससे तू ने हमको नीचे उतारा है बांध देना, और अपने बाप और माँ और भाइयों बल्कि अपने बाप के सारे घराने को अपने पास घर में जमा कर रखना। सो बीबी राहब जो थी उन्होंने उनसे क्या मांगा था कि उनके खानदान के ऊपर शफकत और जो है वो रहम दिखाया जाए, उनकी माँ भाई जो उनके बाकी बहन जो उनका हाउस होल्ड है उसको बचा लिया जाए। और फिर उन्होंने उनको कहा कि भाई मुझे कोई निशान दो ताकि मुझे ये पता हो कि मेरी फैमिली जो है उस ये गारंटी है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी की। उनको कोई टेंजिबल विजिबल साइन चाहिए था। सो जो जासूस थे उन्होंने कहा कि ये जो लाल डोरी है ना, तो इसको जो है ना खिड़की से बांध देना, एंड इट विल एक्ट एज द साइन ऑफ ट्रूथ। और उन्होंने इस चीज का वादा किया कि जो इस घर के अंदर होगा वो बचाया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, साइड नोट सोचिए। लिखा है कि जब वो यरीहो के गिर्द चक्कर लगा रहे थे और जब उन्होंने फाइनल चक्कर अपना लगाया और उन्होंने जो है वो नारा मारा और शोफार बजे, लिखा है कि दीवार कोलैप्स कर गई थी। बीबी राहब का घर जो था वो दीवार के ऊपर था। जस्ट अ फूड ऑफ थॉट फॉर थॉट।
यरीहो की दीवारें क्लैप्स कर गई थी। वो कौन सा पोर्शन हो सकता है जो क्लैप्स नहीं किया? उसका घर। सो फूड फॉर थॉट। सो बहरहाल उसने वो रस्सी जो है वो जो है ना, वो निशान वो खिड़की से टांग दिया एज अ साइन ऑफ ट्रूथ, एज अ साइन ऑफ ओथ, एज अ साइन ऑफ अ प्रॉमिस। सो ये कहा जाता है, सो जो कॉर्ड के लिए यहाँ पे इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, वो है तिकवात, और एज अ साइन, और यही लफ्ज काइंड ऑफ आइडेंटिकल फील होता है जो लफ्ज है जो है ना उम्मीद के लिए, तिकवा, द होप। सो यू कैन से कि वो जो जासूस थे उन्होंने कहा कि जो है ना इसको एज अ साइन ऑफ होप जो है ना उम्मीद के निशान के तौर पे जो है ना लटका दे। और वो एक्चुअली उसको कहना क्या चाहते हैं कि हमसे जुड़ के what you have received is a hope of true and everlasting life in the world to come। इस दुनिया में तो जो है ना वो बचत होगी, आगे भी तुम्हारी बचत होगी। सो अगर मैं आपको ये कहूं कि बचत के लिए पहले भी एक लाल निशान लगाया गया था, किसी को आइडिया है कहां? पास ओवर, जी, बाउखश जी। फसा के वक्त खुदा ताला ने उनको हुक्म दिया था कि जो है ना ये खून दरवाजे की चौखट पे लगाना, और खुदा ताला ने कहा था मैं गुजरूंगा और जिस घर के ऊपर ये लगा होगा मैं उसे छोड़ता चला जाऊंगा। और बुजुर्ग मूसा ने उनको ये कहा था कि अब कोई भी तुम में से अपने घर के बाहर ना निकले। सो आप उस सेटिंग को सिमिलरली यहां पे लाके देखें। उन्होंने कहा खबरदार इस घर से बाहर ना कोई निकले, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। जिस घर के ऊपर ये लाल डोरा टंगा होगा उस घर के अंदर जितने लोग होंगे वो सारे बचाए जाएंगे, बाहर वालों की जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। एग्जैक्ट सेम सेटिंग, लेकिन ये सेटिंग उस वक्त मिस्र में थी, इस वक्त जो है वो यरीहू में। खुदावंद ने उसको बचाने के लिए एग्जैक्टली वही सेटिंग जो है वो उस शहर में भेज दी जिसके को पूरे का पूरा मुकम्मल तबाह करने का हुक्म था। एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, 2 बाब 24 में। और उन्होंने यशवा से कहा कि यकीनन खुदावन ने वो सारा मुल्क हमारे कब्जा में कर दिया है, क्योंकि उस मुल्क के सब बाशिंदे हमारे आगे घुले जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंगली आप ये देखें कि वो जो 2 जासूस थे उन्होंने बीबी राहब की एडवाइस मान ली थी और उन्होंने अपने आप को जो है वहां पे छुपाए रखा है। और 3 दिन के बाद जब उनका पीछा करने वाले जो है वो मायूस होकर लौट गए तो उन्होंने जो है वो यर्दन को क्रॉस किया और दोबारा जो है वो बनी इसराइल की जो इनकैम्पमेंट थी वहां वो पहुंचे और ये सारा जो वाकया था सब जनाब यहोशुआ को रिपोर्ट किया। और उन्होंने उनको बताया कि भाई वो जो कस्बी है उसने उनकी जानें बचाई और उन्होंने उससे ओथ लिया है, उसे वादा किया है, उसे अहद किया है कि वो उसकी जान बचाएंगे। और जो कनानी जो हैं उनके दिल जो है वो बनी इसराइल के सबब से पिघल चुके हैं, हमने बस अब फतह करनी है। और जिस तरह जनाबे यहोशुआ और जनाबे कालिब ने, अगर आप
तौरा में आते हैं और तौरा पोर्शन को पढ़ते हैं, तो अब वहाँ जैसा उन्होंने जनाब यहोशू और जनाब कालिब ने खुदावंद पर अपना ईमान और भरोसा दिखाया था, जब उन्होंने कहा था कि वो तो हमारी खुराक हैं, हम उनको मार लेंगे। इस दफा इन जासूसों ने भी यही किया कि खुदावंद ने ये जो है ना, ये मुल्क हमें दे दिया है, हमारे हवाले कर दिया है। हमारा हफ्तारा जो पोर्शन है वो इस जगह पे कंक्लूड हो जाता है कि जब वो आके जनाब यहोशुआ को ये रिपोर्ट देते हैं। लेकिन बीबी राहब का जो किस्सा है वो आगे यहोशुआ 6 बाब में चलता है। जब उन्होंने यरीहो के गिर्द चक्कर लगाए 7 दिन, और उसके बाद जब शुफार का ब्लास्ट हुआ, वो दीवारें जो थी यरीहो की वो कोलैप्स हो गई, और जनाब यहोशुआ ने बनी इसराइल को इंस्ट्रक्ट किया था कि यहां पर किसी चीज को नहीं छोड़ना सिवाय राहब कस्बी और जो कुछ उसके घर के अंदर है, क्योंकि उसने खुदावंद के लिए काम किया था, और ये वो रिवॉर्ड था जो खुदावंद ने उसको दिया था। और जो ही इसराइली जो थे वो यरीहो में दाखिल हुए, उन्होंने उस शहर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था, किसी को वहां नहीं छोड़ा। कोई आदमी, औरत, बच्चा, जवान, इवन के लाइव स्टॉक तक सब एलिमिनेट कर दिया था सिवाय राहब कस्बी के। उस पूरे शहर में एक वो और उसके घर के अंदर जितने लोग थे वो ही बचाए गए। और 6:22 में आप पढ़ेंगे, उन्होंने कहा कि भाई उसके घर में जाओ और उस खातून को जो कुछ जो उसके साथ है उसको निकाल के ले आओ, जैसा कि तुमने उससे जो है ना अहद किया था। तो इस सारे वाक़े के बाद, यानी यशुआ 6:25 के बाद आपको राहब का जिक्र नहीं मिलेगा, मतलब शी डिसअपीयर्स। सो हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि जिस तरह जबूनी थे वो बनी इसराइल के दरमियान रहते रहे, इसी तरह बीबी राहब और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो जो है उनके दरमियान बसती रही। एक तालमुदिक ट्रेडिशन है, वो ये कहती है कि बीबी राहब जो थी, उन्होंने उनसे जनाब यहोशुआ ने जो है ना वो ब्याह कर लिया था। और एक ट्रेडिशन ये कहती है कि शी वॉज वन ऑफ द 4 मोस्ट ब्यूटिफुल वुमेन इन द वर्ल्ड। हत्ता कि वो ये कहते हैं कि जनाब यशुआ और बीबी राहब बुनियादी तौर पे ये जो है ये वो लोग थे जिनसे बहुत बहुत बड़े लोग, इवन प्रॉफिट्स, इनकी जो है ना नस्ल से डिसेंड हुए। मसलन वो ये कहते हैं कि जनाब यर्मिया, जनाब हिल्किया, सराया, हनमेल, बरूख, नीरिया, इस्कील, ये सारे जो है ये रिवायत की जाती है कि, बल्कि कुछ तो ये कहते हैं कि जो खुल्दा नबिया थी वो भी इन्हीं की नस्ल में से थी। तो आप ये देख सकते हैं कि शी गॉट अ वेरी प्रोमिनेंट पोजीशन जो उन्होंने किया। सो इवन अगर आप अपोस्टोलिक ट्रेडिशन की तरफ चले जाएं, रबिनिक ट्रेडिशन के अलावा, तो आपको ये पता लगेगा कि अगर आप, बल्कि एक रेफरेंस प्लीज पढ़िएगा, मती 1 बाब उसकी 5वीं आयत। और सिलमोन से बोएज राहब से पैदा हुआ, और बोएज से ओबेद रूत से पैदा हुआ, और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ। तो आप अगर इस ट्रेडिशन को फॉलो कर लें तो भी आपको ये पता लगेगा कि जो बीबी राहब थी वो, उन्होंने जो है वो इसराइल में जो है वो ब्याह किया, और उस ब्याह के नतीजे में जो है ना जो नस्ल पैदा हुई वो आपके सामने है।
ये तो वो चीज है जो हमने अब बचपन से लेकर आज तक मुतअद्दिद बार पढ़ी है। शी वॉज अ वेरी एक्सेप्शनल वुमेन, क्योंकि उसके नाम रहाव का मतलब ही है वाइड, फैला हुआ, और उनका नाम जैसा उनका नाम था बाद में वैसे ही शी वॉज लाइक अबंडेंट, शी वॉज वाइड, और उनकी नस्ल से बहुत ग्रेट जो लोग थे वो आए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने हाशिम के लिए काम किया था। उन्होंने जो काम, जो उनको उस वक्त लगा कि भाई हम ये शायर जो है ये मारा जाएगा, हाशिम took it as कि उन्होंने हाशिम के लिए काम किया, and this was the reward she got। और इसीलिए तौरा में सिखाती है कि मैं खुदावंद को मुबारक कहूंगा जिसने हमें अच्छी सलाह दी है, इन अ फॉर्म ऑफ तौरा। हम हाशिम के लिए कई काम कर सकते हैं, कई चीजें हैं जो हम हाशिम के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, और ये बात हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी काम जो हाशिम के लिए, खुदावंद ताला के लिए परफॉर्म किया जाए, वो कभी भी जो है ना वो अनरिवॉर्डेड नहीं रहता। हाशिम हमेशा उसको रिवॉर्ड करते हैं, और जब हाशिम रिवॉर्ड करते हैं तो बीबी राहब की कहानी तो आपने सुनी ली। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें उस चीज के बारे एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने की जरूरत होती है, और हाशिम ऐसा मुमकिन करें कि हम तौरा को लेके, उनकी बातों को लेके वो स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकें जो उनको पसंद आए और जो उनकी मर्जी के मुताबिक हो। हाशिम आप सबके साथ हों। बारूक हाशिम, शबात शलोम। शबाश शलोम सर। आमीन। Thank you, sir. थैंक यू।